हब इकोनॉमी के इस आर्टिकल के कंक्लूडिंग वीडियो में हम नेविगेट करते हैं कि कैसे डिजिटल डोमिनो इफेक्ट को डिस्कस करने के बाद ऑथर ऑटोमोटिव सेक्टर पे फोकस करते हुए हाईलाइट करते हैं कि कैसे ये पूरी इंडस्ट्री को री आर्किटेक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं हब फर्म्स, और उसी के लिए कनेक्टेड कार इकोसिस्टम में एमर्ज होने वाले गूगल, एंड्रॉयड और एप्पल और ओपन कार के प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करते हुए ऑथर्स आगे बढ़ते हैं और उसका लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में हब फर्म्स के पास में डिजिटल स्फीयर में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स, कस्टमर का बेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इनका प्रॉफिट और प्रॉफिट क्रिएट करने की प्रोपेंसिटी बढ़ती जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, जो भी किसी भी इंडस्ट्री में हो, क्या वो किसी तरीके से पुश बैक नहीं कर सकते इन फर्म्स को, हब फर्म्स को? तो उस पुशिंग बैक स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। एंड फाइनली एथिकल डायमेंशन की, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अलार्मिंग नोट्स के साथ में ऑथर कंक्लूड करते हैं इस आर्टिकल को, कि हब फर्म्स का क्या ये सोशल कंसर्न भी रेज कर रहे हैं, और क्या वो सोशल कंसर्न सिर्फ इतने ही हैं कि सोशल डायमेंशन पे, या कुछ सीरियस पार्ट है। और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको सोचेंगे कि इकोनॉमिक पार्ट पे है, तो हम बहुत सीरियस ट्रबल में कलेक्टिवली अपनी इकोनॉमी को, अपनी सोसाइटी को कलेक्टिव लेवल पे डाल रहे हैं। इस इनपुट के साथ ये कंक्लूड होती है। पर अब हम थोड़ा सा नेविगेट कर लेते हैं फास्ट, कैसे ऑटोमेटिक आर्किटेक्चर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जैसे कि ऑथर ने कहा है, यूएस का एग्जांपल लिया है हमने, कि जहां पे 7 मिलियन जॉब्स और $1 ट्रिलियन एनुअल सेल्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर तो एक एग्जांपल, असली डोमिनेशन, असली पावरफुल इमरजेंस तो हम हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर में देखने वाले हैं, बड़े कंटेंडर्स है हब के इमरजेंस के। पर समझते हैं इसको कि एक अमेरिका जैसी कंट्री में, जहां पे एक एवरेज अमेरिकन 1 घंटे, ऑलमोस्ट 1 घंटे ट्रैवल करता है या करती है ऑटोमोबाइल में, वहां पे उस 1 घंटे के अंदर जो, अगर उसको कोई स्क्रीन दे दी जाए, तो उस स्क्रीन के अंदर जो डेटा वो जनरेट करेंगी, वो या करेगा, वो अपने आप में ड्राइविंग के दौरान वो डेटा वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर है। अब इस डेटा के ऊपर, इस डेटा के ऊपर कस्टमर डिमांड के, कस्टमर कौन से पाथ यूज कर रहा है, कहाँ पे रुकता है, किस टाइम पे मूव करता है, कहाँ पे किस मैकडोनल्ड्स पे रुकता है, कहाँ पे क्या, वो सारा इंटीग्रेशन डेटा पे, राइट? अब देखिए, अब ये अकेला डेटा इस लेवल पे एप्पल और गूगल को हब फर्म्स की लिस्ट में सबसे टॉप लेवल पे ले जा रहा है, जिसके कारण ये यूनिक नेविगेशन, मैप, इनमें बॉटलनेक्स क्रिएट करने की, इस पूरे फील्ड में बॉटलनेक्स क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब ये बॉटलनेक्स रखने की कैपेसिटी इतनी पावरफुल है कि सिर्फ ऑटो मैन्युफैक्चरर, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, फोर्ड, जनरल मोटर्स जो अमेरिका में, सिर्फ उनके कोर बिजनेस को ही थ्रेटन नहीं कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली ये इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर और नेटवर्क ड्रिवन होने वाली है। सस्ती कार या फीचर वाली कार बनाना तो एक पार्ट है उस पूरी इंडस्ट्री का। सॉफ्टवेयर और नेटवर्क ड्रिवन होने के कारण ये ना सिर्फ कार मैन्युफैक्चरर्स को, बल्कि उससे रिलेटेड इंश्योरेंस, ऑटोमोटिव रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रोड कंस्ट्रक्शन, लॉ इन्फोर्समेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी जगह जो भी कनेक्टेड सेक्टर्स हैं, सभी के अंदर अपना डिजिटल डोमिनो इफेक्ट के रिफ्लेक्शंस ऑलरेडी दिखने को मिल रहे हैं। इस इनपुट को शेयर करते हुए ऑथर कनेक्टेड कार इकोसिस्टम की बात करते हैं। एक मैप के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि अल्टीमेटली कैसे ये सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो भी, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो सर्विस या टायर या कोई भी चीज़ हो, वो या रेगुलेटर, इंश्योरेंस कंपनीज, एप्स या कॉमर्शियल मैकडोनल्ड्स, या जो भी इस फील्ड में इंटीग्रेटेड है, 1 घंटे के डेटा के उन इनपुट के ऊपर इन्होंने बताया है कि कैसे ये चैलेंज देने वाले हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग फर्म्स ने ये समझा नहीं, या वो अपने तैयारी नहीं कर रहे? नहीं, उस पार्ट को भी एक्सप्लेन किया है कि जनरल मोटर्स, डालमियर, इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उनको भी पता है कि ये पूरा कस्टमर के ऊपर कंज्यूमर ड्रिवन डेटा जो है वो इस इंडस्ट्री को रीशेप करने वाला है, और अपने कैसे इंडिविजुअल लेवल पे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और इन्होंने कलेक्टिव लेवल पे कैसे किए, और कलेक्टिव उस लेवल तक कि जो पुराने टाइम में कॉम्पिटिटिव थे या फियर्स राइवल थे, वो भी ज्वाइन हुए,
या उनको फ्यूचर में ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़े, और फेडरेटेड प्लेटफॉर्म्स, फेडरेटेड एफर्ट्स, जॉइंट एफर्ट बनाए, कंसोर्शियम बनाए, इस लेवल की डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया है कि हब फर्म्स से compete करने के लिए ट्रेडिशनल फर्म्स को इस तरीके से अप्रोच रीडिज़ाइन करनी पड़ेगी। पूरा स्पीयर, पूरा ऑटोमोटिव सेक्टर री आर्किटेक्चर हो रहा है इसका। अगेन इसके पीछे का लॉजिक एक ऑथर ने बताया है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में जो वैल्यू क्रिएशन का कर्व होता है वो एक लेवल पे जाके फ्लैट होता जाता है। समझे इसको, इस ग्राफ से समझते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस या प्रोडक्ट जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं उसमें इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो एक लेवल पे जाके फ्लैट होती जाती है। नंबर ऑफ, जब नए नए मल्टीपल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आएंगे वो सिर्फ प्राइस पे compete करते हुए या फीचर पे compete करते हुए, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन यही चीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स इफेक्ट के कारण ये वैल्यू प्रोवाइड करने की प्रोपेंसिटी और कैपेसिटी इनकी बहुत एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ जाती है। छोटे से नंबर ऑफ यूजर्स जैसे यहाँ से यहाँ पे हुआ, बहुत कैपेसिटी बढ़ गई, यहाँ से और आगे बढ़ी, और भी जब इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने लोकल एडवर्टीजिंग प्लेटफॉर्म्स का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप खुद थोड़ा पॉज करके खुद अपने लेवल पे समझिए कि कैसे आपके लोकेलिटी में जो लोकल जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रैवलिंग में आप जहाँ पे नेविगेट करते हैं जिस टैक्सी से, ये जो लोकल डेटा जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म या एप्पल का प्लेटफॉर्म आप वो यूज़ कर रहे हैं वो और स्ट्रांग होता जा रहा है, और आपके आसपास के लोकल बिजनेसेस को एडवर्टीजमेंट के लिए कस्टमाइज सर्विस देने की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी थर्ड ऑपरेटर इजीली इस फील्ड में वेंचर नहीं कर सकता। पॉइंट वन। सेकेंड पॉइंट, अगर वो करने की कोशिश भी करता है या आपके आसपास का वो एग्जिस्टिंग फर्म्स उन चीज़ों को, एग्जिस्टिंग एडवर्टीजमेंट फर्म उसको compete करने की कोशिश भी करेंगी तो वो इस लेवल पे compete नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे ऑलरेडी ये इंटीग्रेटेड हब फर्म्स कर पा रही हैं। अगेन थोड़े से मार्जिनल कॉस्ट पे ये हब फर्म्स आपको बहुत यूनिक बेनिफिट्स या कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। अब इन सारे चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ी थ्रेट है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क में का, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री का हो चाहे किसी का भी हो, इन हब फर्म के इमरजेंस के कारण। और यही रीज़न है कि हब फर्म एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में आराम से ये कंपैरेटिवली ईजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उस इंडस्ट्री को चैलेंज देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो क्या ये चैलेंजेस के कारण एग्जिस्टिंग फर्म्स कुछ नहीं कर सकती हैं? अब इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हर पॉइंट पे एग्जांपल के साथ में कि हब फर्म्स का एक नेचर है कि ये आपस में बहुत compete करती हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाया है ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में कैसे माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक रेस्पेक्टिवली ने कैसे इस पॉइंट को सब्सटेंशिएट किया कि वो आपस में compete करते हैं। सेकेंडली, हब फर्म्स आपस में compete करते हैं, पर आप कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म हो, आप भी अपना हब क्रिएट कर सकते हैं स्केल के बेसिस पे, जैसा कि जनरल इलेक्ट्रिक ने जी डिजिटल के एग्जांपल से ऑथर ने एक्सप्लेन किया है। आप अपना हब क्रिएट कर सकते हैं, हब फर्म आपस में compete करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में और भी एग्जांपल्स हैं। थर्ड पॉइंट कि अगर जिस भी सेक्टर या जिस भी इंडस्ट्री में हब फर्म्स आने की कोशिश कर रही हैं वहाँ पे एग्जिस्टिंग फर्म्स ये इंश्योर कर लें कि मल्टीपल हब्स के लिए उस सेक्टर में जगह बने, सिर्फ एक या दो के लिए लिमिटेड नहीं बने। इसका एग्जांपल के साथ में सब्सटेंशिएट किया इस पॉइंट को। इससे क्या होगा, मल्टीपल हब्स रहेंगे तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, और ये ऑप्शन को मल्टी होमिंग के नाम है। मल्टी होमिंग अ प्रैक्टिस एनेबलिंग पार्टिसिपेंट्स ऑन वन हब्स इकोसिस्टम टू इजीली जॉइन अनदर कैन सिग्निफिकेंटली मिटिगेट द राइज ऑफ हब पावर। ऐसी ही स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करते हुए ऑथर्स आगे बढ़ते हैं और फाइनली कंक्लूड करते हैं कि कलेक्टिव एक्शन के थ्रू भी आप इकोनॉमिक नेटवर्क को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू कैप्चर को रीशेप कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव बॉटलनेक्स को या तो अपने लिए क्रिएट करें या फिर हब फर्म के कॉम्पिटिटिव बॉटलनेक को इजीली क्रिएट ना होने दें। ऐसे एग्जांपल्स के लिए ऑथर के
जो ओपन सोर्स रिलेटेड या कलेक्टिव एक्शन रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो आपको थोड़े देखने पड़ेंगे। एग्जांपल्स के साथ ऑथर ने इन सारी चीज़ों को समझाया है। एंड फाइनली द ऑथर कंक्लूड्स विथ द एथिकल डायमेंशन कि क्यों ये हब फर्म का एमर्ज होना और इससे रिलेटेड जो एफर्ट्स हैं उसमें सबका पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये जो एप्पल, अलीबाबा, अल्फ़ाबेट और अदर जो है जो अपने अपने इकोसिस्टम में डिसप्रपोर्शनेटली बड़ा बेनिफिट ले रहे हैं, वो ना सिर्फ उसके एक्सपेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन उनका उस ब्रॉडर इंडस्ट्री और उस इकोनॉमी के पूरे फ्रेमवर्क की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो डोमिनेट भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एथिकल रीजंस भी है कि इकोनॉमिक वर्टिलिटी को मेंटेन करें। अब यहाँ पे एक पैराडॉक्स आ जाता है कि रक्षक भक्षक भक्षक रक्षक, राइट, जो बहुत बड़ा बन रहा है वो क्यों चाहेगा कि कोई कॉम्पीट करे उसके साथ में। अब यहाँ पे मॉरल डायमेंशन को कि टोटल इकोनॉमी की हेल्थ के लिए यहाँ पे, और क्या सिर्फ ये इकोनॉमिक पार्ट है, नहीं, यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ ऑथर ने इस कंपटीशन वाले पॉइंट को समझाने के बाद में ऑथर ने इन के एथिकल और सोशल डायमेंशन को भी उबर और एयरबीएनबी के केसेस से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे सोशल कंसर्न्स और जो इक्वालिटी और एक जस्ट सोसाइटी बनाने का जो डायमेंशन है, उन एंगल्स को डिस्कस करते हुए फाइनली कहा है कि अगर हम इन चीज़ों को ओवरलुक करते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाते हैं, अगर किसी भी तरीके से ये जो प्रोपेंसिटी और पावर हब फर्म्स के हाथ में जा रहा है उस पर हमने किसी भी टाइप की मिस्टेक या डिले किया तो बहुत सीरियस ट्रबल रहेगा। हब फर्म्स से रिलेटेड और अच्छी तरीके से ये तो हमने अभी नेविगेट किया इस आर्टिकल को, इसके इस डिस्कशन को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने के लिए मैं पूरी डिटेल में, इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ नेविगेट किया है, मेरे मॉड्यूल में मैं इसको और अच्छी तरीके से एग्जांपल्स के साथ में समराइज करूंगा। वहाँ पे हब फर्म के को मैक्सिमम 5 मिनट मिलेंगे। हम मैक्सिमम ये रेफरेंस रहेगा कि फॉर डिटेल यू रेफर टू द आर्टिकल, बट वहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में हम इसको प्लग करेंगे